हेलो गाइस, मैं गजेंद्र कौशिक अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने एक वीडियो इससे पहले भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें मैंने केवल जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी यूनिवर्स के बारे में। लेकिन आज थोड़ा सा डीप में चलेंगे और जानेंगे स्टार्स के बारे में भी, कैसे बनते हैं क्या। लेकिन हम एकदम शुरू से लेते हैं। जैसे देखिए, यूनिवर्स के बारे में बहुत पहले से लोग अपने से अंदाज़ा लगाते थे, अपने से कोई भी थ्योरी देते थे। ये चलता चला आया है बहुत पहले से, लेकिन वो कोई रेगुलर स्टडी यूनिवर्स की नहीं थी। रेगुलर स्टडी पहली बार शुरू की गई है टॉलमी द्वारा, और वो 140 AD में शुरू की गई। तो यहाँ से सिलसिला चलता है यूनिवर्स के बारे में थोड़ा सा अच्छा अध्ययन के लिए। यह टॉलमी के बाद भी लोग सोचते थे कि हमारे यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में के केंद्र में हमारी अर्थ है, क्योंकि हमारे पास उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। लेकिन गलत था। खैर, इसके बाद कॉपरनिकस आते हैं। कॉपरनिकस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में अर्थ नहीं है बल्कि सन है, और सन के चारों ओर पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। तो बात तो उनकी भी सही नहीं है, लेकिन बड़े आदमी थे तो याद रखें, कभी कभी पूछ लिया जाता है उनके नाम से। खैर, आते हैं अब रिसेंट थ्योरी पर, सीधा आ जाते हैं। वो है बिग बैंग थ्योरी। किसने दी? जॉर्ज लेमेंटर ने। नाम ध्यान रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटर ने दिया। इन्होंने क्या बताया कि महाविस्फोट सिद्धांत में कभी कभी का मतलब 15 करोड़ वर्ष पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड एक पॉइंट पर था, और इसमें पता नहीं क्या हुआ, एक बड़ा विस्फोट हुआ। बड़ा विस्फोट होने से ये एक वॉलीबॉल के आकार का हुआ, और इसके बाद एक फायर बॉल बन गया, और सिलसिला आगे चला। अब ये ब्रह्मांड बनने के 10.5 करोड़ वर्ष, बिग बैंग के 10.5 करोड़ वर्ष बाद एक नई घटना होती है, और वो है सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। सौर परिवार बनेगा। लेकिन हम सौर परिवार तक तो बाद में पहुंचेंगे, पहले हम ये देखें कि स्टार्स कैसे बनते हैं। लेकिन मैं अचानक स्टार पे आता हूं, क्यों? क्योंकि स्टार्स के ग्रुप से गैलेक्सीज बनती हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि लगभग 100 बिलियन स्टार्स के ग्रुप को गैलेक्सी कहते हैं, और लगभग 100 बिलियन गैलेक्सी के मिलने से हमारा ब्रह्मांड बना, या हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सी हैं। तो गैलेक्सी किससे बनी है? स्टार्स से। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि स्टार्स बनते कैसे हैं। आइए इसी के लिए डायग्राम देखते हैं और थोड़ा डिटेल में लेंगे इसे। देखिए, इस डायग्राम को अभी ना देखें, जो ब्लू कलर से नीचे वाला है, ये बाहर का, इसे ना देखें, केवल इस पे ध्यान देंगे। अभी ये हमारी गैलेक्सी है, मंदाकिनी है, 3 आर्म्ड है। ये आर्म्स भी स्पायरल हैं, आप देख रहे होंगे। ये ब्लैक होल 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, जहाँ भी गिन रहे हैं आप 3 आर्म्स दिखाई देंगी। ये आर्म्स वो हैं जिनमें स्टार्स हैं। स्टार्स बनते कहाँ हैं? आउटर आर्म में बनना शुरू होते हैं। अब इनकी शुरुआत को हम देखते हैं। गैलेक्सी हमारी ऐसे घूम रही है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, स्टार्स आगे नहीं चल रहे होते, बल्कि गैलेक्सी पूरी घूम रही होती है, और स्टार अगर यहाँ बनेगा तो अपने आप ही ऐसे चलता जाएगा अंदर की तरफ। लास्ट में कहाँ पहुँचेगा? ब्लैक होल में घूमता हुआ। तो अब ये गैलेक्सी जो आगे चल रही है, बहुत तेज स्पीड है। तो इसके आगे चलने से हाइड्रोजन गैस का एक पूरा मलबा कह लें या समझने के लिए, वो छूट रहा होता है। और जो छूटता है पीछे, जैसे मान लीजिए बस अगर सड़क से जा रही है और वहाँ बहुत सारे तिनके वगैरह पड़े हों, तो बस के निकलने पर वो तिनके सब उड़ते हैं, और केवल सीधे सीधे नहीं उड़ते बल्कि घूमते हैं।
यानी कि एंगुलर मोमेंटम मिल जाता है। यही एंगुलर मोमेंटम यहाँ मिला है। अब आप इस डायग्राम पर ध्यान दें, और ये हाइड्रोजन गैस घूम रही है। इस घूमती हुई गैस के पिंड को, जो हाइड्रोजन का है, मैक्सिमम पार्ट हाइड्रोजन है, इसे एम्ब्रियो स्टार कहते हैं। ये भ्रूण तारा है, लेकिन अभी तारा नहीं बना। क्यों? क्योंकि तारे की, स्टार की एक बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर से हीट का एमिशन होता है। तो हीट का एमिशन कब होगा? जब एनर्जी क्रिएट हो। एनर्जी क्रिएट कब होगी? जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगी। हीलियम में कन्वर्ट होने को कहते क्या हैं? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इससे बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी क्रिएट होती है और वो एमिट भी होती है। यानी कि अगली स्टेज में हाइड्रोजन वाले पिंड के बीच में हीलियम बन रही है, यानी कि केंद्र में, कोर में हीलियम बन गई है। अब हीलियम बनने से एनर्जी बाहर आएगी, यानी कि स्टार का जन्म हो गया है। अब ये स्टार आगे बढ़ता जाएगा। आगे का मतलब यहाँ आए, आउटर आर्म, यहाँ बना एम्ब्रियो स्टार, स्टार बन गया और ये आगे शिफ्ट होता जाएगा। जितना आगे जाएगा मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ तक यंग ही रहेगा जब तक मिडिल आर्म में है, और उसके बाद ओल्ड स्टेज आ जाएगी। ओल्ड स्टेज आएगी तो ब्लैक होल में जाएगा। फिर आ जाएं, यहाँ से समझेंगे। हीलियम बन गई है, हीट का एमिशन हो रहा है। हीलियम हाइड्रोजन से भारी है, यानी कि कोर में डेंसिटी बढ़ रही है। डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाएगा ये। और प्रोसेस बराबर चल रहा है कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। देखिए मैंने यहाँ से इसे बड़ा कर दिया है। बड़े होते होते अब क्योंकि भारी है हीलियम, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसकी डेंसिटी, हीलियम की डेंसिटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की डेंसिटी कम है। तो ये बीच में जगह खाली मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा रेयर हो गया। बस ये होने पर ही, क्योंकि इसका खिंचाव बल बहुत ज़्यादा है, ये बाहर जो एक लेयर बनी हुई है या क्लाउड जैसा है हाइड्रोजन का, ये कोलैप्स हो गया, ढह गया। ऐसा समझे, बड़ा देसी भाषा में बोल रहा हूँ मैं। ये ढह गया किस पर? हाइड्रोजन हीलियम वाले कोर पर। अब ये पूरा अव्यवस्थित हो गया। ये मैंने दिखाया है। ये हीलियम, हाइड्रोजन सब बहुत बुरी तरह से हो गया। तो अब ऐसी हालत में ये रेड कलर का दिखेगा, क्योंकि बहुत बड़ा मटेरियल है। तो ये रेड कलर का जो दिख रहा है, अब पूरा दिख रहा है रेड कलर का, इसे कहते हैं रेड जायंट या रक्त दानव। और इस फिनोमिना को या इस घटना को, जो ये हुआ, इस घटना को कहते हैं सुपरनोवा। और इसमें आवाज़ बहुत होती है, चमक बहुत होती है। लेकिन यहाँ से फिर बड़ा चेंज होगा। क्या? दो बड़ी घटनाएं होंगी। शॉक वेव्स, प्रघाती तरंगे निकलेंगी। दूसरा, हाइड्रोजन एंड अदर गैसेस भी निकलेंगी। इसके बाद तो हाइड्रोजन मैंने इधर ले ली, ये छूट गई है, और ये आगे निकल गया। क्या है ये? हीलियम वाला वो सेंटर है, कोर है। और इस हीलियम में भी अगली स्टेज है कन्वर्जन की, वो है आयरन बनना। आयरन बनेगा तो और भी डेंसिटी बढ़ेगी, और ये कहलाएगा अब न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार आगे चलता जाएगा, और जाना इसको भी ब्लैक होल में ही है। सबको ब्लैक होल में जाना है। तो ये यहीं आगे चला गया। हम आते हैं इस स्टेप पर। प्रघाती तरंगे हमारे यूनिवर्स में फैल जाएंगी, लेकिन हाइड्रोजन एंड अदर गैसेस जो हैं, हाइड्रोजन, यही वाली कहानी हो गई फिर से, जैसे एम्ब्रियो स्टार की हुई थी। क्योंकि ये जब छोड़ करके गया है हाइड्रोजन को, तो एंगुलर मोमेंटम दे गया,
और एंगुलर मोमेंटम हुआ तो फिर से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई और बन जाता है हमारा सन। ध्यान रखेंगे, ये बिग बैंग के लगभग 10.5 करोड़ साल बाद हुई है घटना और सन बना। साथ में जो अदर गैसेस हैं, ऐसा माना जाता है कि इनसे ग्रहाणु बनेंगे, यानी कि ग्रह आगे बनेंगे बड़े होकर के, प्लैनेट बनेंगे। हालांकि इसे मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा पूरा। और फिलहाल हम सन पर आते हैं। सन बन गया है, ग्रह भी बनेंगे, यानी कि सोलर सिस्टम बन गया। आगे चल रहे हैं हम, ग्रह यानी कि ऐसे घूम रहे हैं सन के चारों ओर, सन भी अपनी एक्सिस पर घूम रहा है और हम आगे चल रहे हैं। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ समझाने के लिए, लेकिन हम नहीं चल रहे, गैलेक्सी घूम रही है तो हम आगे चल रहे हैं। यहाँ भी प्रोसेस वैसे ही होना है, क्योंकि स्टार है, बड़ी मात्रा में एनर्जी दे रहा होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, सन के कोर में हीलियम में कन्वर्ट हो रही है हाइड्रोजन, इसलिए हमारे तक एक बहुत बड़ा एनर्जी का स्रोत सन है, स्टार है अपने आप में ये भी। अब ये आगे चलते जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि कोर की सारी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी और जब ये घटना होगी तो ऐसे में फिर से एक ब्लास्ट जैसी कंडीशन आएगी। ध्यान रखिएगा, अग्नि प्रलय कुछ हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है कि होगी। खैर जो मानते हैं ठीक है, नहीं मानते उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी एनर्जी निकलेगी कि जो शुरू वाले 4 प्लेनेट हैं सन के चारों, यानी कि अप टू मार्स, मरकरी से मार्स तक के 4 प्लेनेट माना जाता है कि जल जाएंगे और ये भाग आगे चलता जाएगा। लेकिन अब मन में आया होगा कि पहले तो आपने सुपरनोवा बताया था ऐसी घटना से, अब सुपरनोवा क्यों नहीं? प्रोसेस तो वैसा ही है। उसकी वजह यह है, हमारे सन से लगभग 60 गुना ज़्यादा बड़ा एम्ब्रियो स्टार था, तो ऐसे में मास कम होने की वजह से रेड जायंट नहीं बनेगा। लेकिन ये एनर्जी जो निकल रही है, यानी कि अब धीरे धीरे जो हीलियम बनने के बाद आयरन में ये भी कन्वर्ट होगा, एनर्जी बराबर निकल रही होगी, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी एनर्जी निकलते निकलते कि कम हो गया लेवल एनर्जी का। तो मैं हिंदी में एक देसी शब्द यूज कर रहा हूँ, धुक धुक करके जलेगा। इसी को कहते हैं पल्सेटिंग स्टार या पल्सर। और ये पल्सर भी बराबर अपनी एनर्जी खो रहा है, बहुत तेज रोटेट कर रहा होता है, तो बराबर अपनी एनर्जी खोता जाएगा। एनर्जी जब निकलेगी तो उससे क्या होगा, ये वाइट कलर का दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन बहुत लास्ट में होगा। ये वाइट कलर का जब दिखेगा तो इसे वाइट ड्वार्फ कहते हैं, श्वेत वामन कहते हैं। और श्वेत वामन जब हो गया, जान लें, जाना बिल्कुल तय है, इसीलिए श्वेत वामन को फॉसिल स्टार भी कहते हैं, जीवाश्म तारा भी कहते हैं। अगली स्टेज, फिर ये ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, यानी कि एनर्जी खो चुका है, अब बिल्कुल जाने को तैयार है। कहाँ? बैकुंठ धाम, ब्लैक होल, और यहीं पहुंचकर इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ चंद्रशेखर लिमिट की बात करूँगा। बुक्स में, कई बुक्स को मैंने देखा है, किसी ने कुछ लिख रखा है, किसी ने कुछ लिख रखा है। आइए क्लियर करते हैं। ये चंद्रशेखर सुब्रमण्यम जी हमारे देश के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही ये लिमिट बताई थी, उसी को हम चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई स्टार 1.4 ms का है, ms मीन्स मास ऑफ द सन, तो ऐसा स्टार ही वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा। और ये कहाँ तक हो सकता है? ये 3 ms तक हो सकता है। इससे ज़्यादा का अगर है तो वाइट ड्वार्फ नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? न्यूट्रॉन स्टार की तरह होकर के, या
अगली स्टेज और भी होती हैं, फ्रोजन स्टार बन जाए और चला जाएगा। लेकिन 1.4 ms जो है, यानी कि ये बताता है कि वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा। और बड़े स्टार क्यों नहीं होते? तो कुछ ऐसा समझें, जैसे कि एग्जांपल ले लें हम, मैं बड़ा देसी एग्जांपल ले रहा हूँ कि छोटे आम में गुठली बहुत बड़ी होती है और बड़े आम में अगर कंपेयर करें तो गुठली कंपैरेटिवली छोटी होती है। यानी कि कोर अगर छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो किसका होगा कोर छोटा? जो साइज में बहुत बड़ा होगा, मास जिसका बड़ा होगा। तो ऐसे तारों की वाइट ड्वार्फ नहीं बनेंगे। तो थोड़ा बड़ा होगा, कौन होगा? जो छोटा है, ऐसे से वाइट ड्वार्फ बनेंगे, फिर ब्लैक ड्वार्फ और फिर ब्लैक होल। तो ये हमने आज बताया, तारे सब ऐसे बनेंगे। अब हम कुछ फैक्ट्स लेंगे। आज हम वीडियो को यहीं रोकेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए और मैं वीडियो बराबर भेजता रहूँगा। और मैं समझता हूँ कि कोई परेशानी अगर ना पड़े तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ठीक है, बाय।